अदी बिन हातम जो थे ना, ये हातम ताई के बेटे थे, बादशाह का बेटा था, जमाना बड़ा देखा, बड़े बड़े वजीरों मुशीरों, सारी जिंदगी आला सा थी। वफूद से मुलाकात हुई, अदी हुजूर की बारगाह में आए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद। तो इस्लाम पर अभी गुर्बत का दौर था, चंद लोग मुसलमान हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी कलमा पढ़ लो। तो अदी कहने लगे मैं तो पहले ही एक दीन का मानने वाला हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उस दीन को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उसमें क्या ये लिखा है कि मालिक गनीमत का चौथा हिस्सा खा जाओ? कहने लगे नहीं। तो फरमाया खा क्यों जाते हो? अदी कहते हैं चूंकि ये हमारे अंदर की बात थी बादशाहों की, तो मैंने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया, फौरन सर झुका दिया। मैंने कहा आप बात ठीक कर रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे अब अगली बात भी करूं या रसूलुल्लाह? फरमाइए। फरमाया पता है तुम दीन क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये भी मुझे पता है। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया तुम देखते हो कि दीन के मानने वाले गरीब गरीब लोग, देखते हो कि अभी ये कमजोर हैं, तुम देखते हो कि मक्के वालों ने मदीना तैयबा से परेशान करके मुसलमानों को निकाल दिया है। ये गरीबी देखकर, बज़ाहिर इस्लाम की कमजोरी देखकर तुम कलमा नहीं पढ़ रहे? मानने लगे अदी मकाम हिरा का नाम सुना है? बड़ी दूर था इलाका, वो मकाम हिरा का नाम सुना है? अदी कहने लगे हुजूर सुना है पर वो जगह देखी नहीं। महबूब फरमाने लगे सुन, मैं वो वक्त लेके आऊंगा, मेरा दीन इस तरह नाफिज होगा कि एक औरत मकाम हिरा से ऊंटनी पे अकेली बैठेगी और अकेली आएगी और आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय उसे अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा, रब के अलावा किसी से नहीं डरेगी। ये दौर आएगा। तू देख रहा है कि सिर्फ मक्के पे हुकूमत नहीं, दुनिया पे मुसलमान छा जाएंगे। और हुजूर फरमाने लगे किसरा का नाम सुना है? का हुजूर वो तो बाजार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया उसके इलाके भी फतह होंगे, खजाने मुसलमानों के पास आएंगे। फरमाया तू तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया आदि एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा लोग देने निकलेंगे, लेने कोई नहीं आएगा। अदी कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी ज्यादा दौर नहीं गुजरा, अदी रोया करते थे, हातम ताई के बेटे अदी रोया करते थे और रो के बताया करते थे लोगों वो जो हुजूर ने फरमाया था ना बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आंखों से आती देखी। मैंने उस तन्हा औरत को हुजूर सैयद आलम की पेशन गोई के मुताबिक बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और अदी कहने लगे वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के खजाने फतह होंगे, फरमाया वो जब फतह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे तीसरी पेशन गोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था भाई ले जा, मैं तो रात को दे के आया हूँ। देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये मौलवियों की वजह से, पीरों की वजह से, सियासतदानों की वजह से नहीं छाएगा। ये क्यों छाएगा कि अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये इसलिए छाएगा कि अल्लाह ने भेजा ही हक के साथ, आया हक के साथ है, लिहाजा छा जाए। हक हमेशा छा जाया करता है। और वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आता है तो बातिल खुद ब खुद छुप जाता है।